नागौर की कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की जो खरीद हो रही है, उसे लेकर कल रात्रि में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद एसडीएम सहित अधिकारी आज समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर पहुंचे। यहाँ किसानों से उनकी समस्याओं को जाना, परिस्थितियों को देखा तो ये पता चला कि ना तो पूरी व्यवस्था है और अव्यवस्था होने के कारण ही ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जिसका कुछ लोग फायदा भी कथित तौर पर उठा रहे हैं। अब वो फायदा किस तरीके से उठा रहे हैं ये तस्वीर अभी साफ नहीं हुई, लेकिन अधिकारियों ने बहुत हिदायत यहाँ अभी दी है। मुख्य बात यह कि कोऑपरेटिव के अधिकारी जिनकी ये जिम्मेदारी है कि समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर वो मॉनिटरिंग करें, उनकी मॉनिटरिंग का स्तर कितना हल्का या कितना बुरा है वो कल रात में जो घटनाक्रम हुआ उससे पता चलता है। अब किसानों की कई समस्याएं यहाँ है, किसान 7 दिन से 6 दिन से 8 दिन से बैठे हैं और उनकी बारी नहीं आ रही है। अब बारी नहीं आने के कारण विशेषकर किसानों को परेशानी होती है रात्रि के समय, जब वो रात के समय इस कड़ाके की ठंड में अपने मुंह की रखवाली के लिए डटे रहते हैं। उनकी मजबूरी है कि वो ट्रॉली को छोड़कर भी नहीं जा सकते। पीछे से कोई आकर अगर 1 क्विंटल मूंग ले गया तो भी उन्हें 7-8 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो बहुत सारी परिस्थितियां किसानों के सामने। कुछ किसान है हमारे साथ, हम उनसे पूछते हैं, बाबा थे कहीं चो अट तुलाई ने लेन अबार कहीं बताओ मैंने। मैं तो लेणु तोलानी चाहवा भाई, नंबर आवे जी तोलानी चाहवा टाइम पर बारी आ जाए ना। हाँ, टाइम पर मारी बारी मिल जी सही। 4 दिन मिलो 5 दिन मिलो, जो मारी बारी रहे हिसाब में मिले कि मान मंजूर है। आप कद आया नागौर? मैं तो 6 तारीख रो आयो सा। 6 तारीख को आया होगा ना। हाँ। तो अब तांगी बारी कितना कहीं बता रही है? हाल तो हमारा टोकन मैडम करनी है, 60 आया नहीं है। तो जना धान 2-3 दिन और लाग रही दिखे है ना। हाँ, लागी तो लागी 2-3 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे। आप लोग कहीं नाम अंकल जी बात करो बाबा। जना बोल रही है नहीं आप, मतलब 5-6 दिन लाग रहा है ना। 5-6 दिन तो आराम से लग रहा है। आप कटे रहो अंकल जी? मैं गुड़दार हूँ साहब। तो आप कितना दिन होगा यार? मैं 5 तारीख को मूंग ग्रेडिंग रिको मिल को दाल मिल के अंदर से करा के लेके यहाँ 5 तारीख का पहुंच गए। एकदम से आप मूंग अभी नई तुलाई हो रही है और 5 कांटे चल रहे हैं, जबकि पिछली बार यहाँ 10 कांटे चल रहे थे। तो डबल काम निपट रहा था। इधर तो किसान ठंडी की मार झेल रहा है और इधर से इनकी तुलाई की व्यवस्था पूरी ढंग से नहीं है, तो किसान का नंबर आ ही नहीं रहा। 5 ट्रैक्टर से 10-50 ट्रैक्टर निपटेंगे और 250 ट्रैक्टर रोज आ रहे हैं, तो 200 ट्रैक्टर रोज एक्स्ट्रा हो रहे हैं। किसानों की हालत गंभीर है। मंडी में ये व्यवस्था हो रही है, किसान भी परेशान है ना। बिल्कुल है साहब, किसान से बढ़कर तो परेशान अन्नदाता देश का बोलते हैं किसान को, लेकिन किसान की तो बहुत बुरी दशा हो गई यहाँ पर। अच्छा, आपको जो मैसेज डाला जाता है कि भाई 1 तारीख से लेकर आप 10 तारीख के बीच में, ये 10 दिनों का जो समय होता है ना, तो आप तय समय में आ रहे हो। बिल्कुल सर। और फिर कुल दिन लग रहे हैं 7 से 8, कईयों के 9 ही लग रहे हैं। 9-10 दिन तक लग रहे हैं। और करीब करीब आप कितना मूंग लेकर आए उधर? मैं 24 कुंटल 24 कुंटल मूंग लाए और आपके 9 से 10 दिन हो रहे हैं खराब। हाँ जी। तो ट्रैक्टर का हमें मजदूरी लग रही है, पड़े का 1000 रुपए दिन का उसको देना पड़ रहा है। ड्राइवर को उसको खाना खिलाना पड़ रहा है। मैं मेरा खाना खा रहा हूँ। 1000 रुपए आपके मान लो। 1000 रुपए तो मेरा मिनिमम। तो कोई ना कोई कमाई करते हैं। बिल्कुल करते साहब। तो 2000 रुपए रोज के नुकसान में झेल रहे हम। तो 20,000 रुपए अगर 10 दिन हो जाते हैं तो 20,000 रुपए होता है। फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, यही अन्नदाता नाम दे दिया बस किसान। अच्छा, अभी जो व्यापारी खरीद रहे हैं मूंग प्रति क्विंटल और यहाँ जो बिक रहा है उसमें भाव में कितना फर्क है प्रति क्विंटल? उसमें अनुमानित 1500 रुपए का फर्क है। 1500 के आसपास का। फिर तो सामने आ रहा है आपके तो पैसे। क्या करेंगे साहब? 1500 का अगर फर्क है, लाइन में लग गए, इस अव्यवस्था में फंस गए, तो अब हम तो कहीं के नहीं बचे। भाई जिस दिन टोकन कटा लिया उस दिन फंस गया किसान। फंस गए हम तो। हमें तो किराया चालू हो गया, खर्चा चालू हो गया, होटलों का बिल चालू हो गया, ठंडी में मार झेलनी चालू हो गई। हम तो परेशान हैं ही हैं। हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कांटा डबल किया जाए, जिससे जल्दी से जल्दी किसान निपट जाए। आज अभी एसडीएम साहब ने यहाँ निर्देश दिए कि भाई बढ़ो। अभी की बात है। देखो, अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसान का तो भगवान ही मालिक है और दूसरा यहाँ कोई है ही नहीं। मोटूरी मशीन तो आवे आ नहीं रही है, टाइम लगेगी। छोट की मशीन ना बता सके ना, क्योंकि ग्रेडिंग मशीन है। हाँ, छोट की मशीन तो लाल निशा कम से कम 10-20 मशीन ही। अब आरट कितनी आज? 5 ही है। तो मोटूरी मशीन अपन नहीं ध्यान है कि टाइम लगेगी। 4 है। हाँ, मोटूरी मशीन आ रही नहीं है। 4 साइड में छोटी वाली और 1 बड़ी वाली है। हाँ, बड़ी वाली तो आ रही नहीं है, अब नहीं बनेगी। तो छोट की मशीन 5-4 वो आ सकती ना। क्यों ग्रेडिंग जल्दी हो जाओ? जल्दी हो जाए सा, किसान जो परेशान नहीं होती है। आप कितना दिन हो बेटा बेटा? 5 दिन हुआ है। और खाई एरिया बारी आने वाली है? कटवा 5 दिन आए। 10। हाँ, 10 दिन।
कितना कुंटल लिया मूंग? है 25 कुंटल है। आप कौन से गांव से हो? हमारा गांव गोट मांगलोद है, जैल तहसील से। हम सर इधर 2 तारीख को रात को आ गए। रात को ट्रैक्टर हमारा बाहर था। 3 तारीख को अंदर घुसा है ट्रैक्टर। फिर हमारा बोला कि तुम्हारा माल चेक किया, बोला ग्राइंडिंग में तुम्हारा माल बड़ी मशीन में जाएगा। बड़ी मशीन में जाने के बाद में मैंने ट्रैक्टर बाहर खड़ा कर दिया, जो इसका ग्राउंड बनाया उसमें 8 तारीख हो गई, 8 तारीख हो गई। अभी मेरे को मैं बोला कितनी तारीख का तुल रहा है माल, ग्रेडिंग मशीन बोला 31 तारीख का चल रहा है। अभी 5-4 नंबर। हर आदमी को 8-10 दिन तो लग ही लग हाँ रहा है। सर। नहीं सर, मेरे को आज 7 दिन हो गए। 7 दिन से वही 31 तारीख का माल तुल रहा है बड़ी मशीन में। आज भी 31 तारीख हाँ, आज अच्छा, कल भी 31 वाले तुल रहे थे ना? कल पूरे दिन में सर 2 भी ट्रैक्टर का माल तुले सर। 4 तारीख को परसों भी 31। परसों में आया, खुद आया। 31 तारीख वाले मूंग तुल रहे थे। आज भी 31 तारीख वाला ही तुल रहा है ग्रेडिंग मशीन पे। बाकी पे 4 तारीख का मूंग तुल रहा है, 3 तारीख का तुल रहा है। कांटे यहाँ कम है तो इस कारण कांटा से कम है, मशीन छोटे वाली मशीन कम है। इसके लिए बोले तो ग्रेडिंग पे चल रहा है माल, वो 31 तारीख का ही चल रहा है 6 दिन से अभी तक। तो देखिए जितने भी किसानों से बात करेंगे ना तो एक जैसी ही बात यहाँ मिलेगी कि भी 7 से 10 दिन इन्हें लग रहे हैं। तो 10 दिन अगर किसी व्यक्ति का समय खराब हो रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। 10 दिन में अगर प्रति व्यक्ति 700 से लेकर अगर 1000 रुपये भी माने कि वो अगर गांव में भी बैठा तो वो खाली तो नहीं रहेगा, कोई ना कोई तो काम करेगा। तो वो 7 से 10,000 रुपए के उस प्रति व्यक्ति उसको नुकसान हो रहा है। वो ट्रैक्टर का भी किराया, अगर कोई नजदीक गांव से आ रहे हैं तो 1000 रुपये मान लो, 1500 मान लो। अब वो गांवों की दूरी के हिसाब से है, उस ट्रैक्टर को चलाने वाला चालक भी है। तो कुल मिलाकर फिर बच क्या रहा है? ये किसानों की भी यही पीड़ा है। गाड़ी लगती है रोज के 1000 रुपए। हाँ। ट्रैक्टर के भी 40 किलोमीटर दूर है, हम जा भी नहीं सकते गाँव। उनका क्या होगा? 40 किलोमीटर हाँ, हमारा यहाँ से 40 किलोमीटर है। यहाँ मंडी से हमारा खाना गाँव। पीना भी यही करना पड़ता सब यहाँ होटल में खाते हैं और क्या कहाँ जाए। है। तो मुश्किल वाली बात है कि भाई फिर बचेगा क्या? आज की तारीख में लगभग अनुमानित यह है कि समर्थन मूल्य खरीद और जो व्यापारी खरीद रहे हैं उस प्रति क्विंटल मूंग के बीच में करीब 1500 रुपए का अंतर है। तो वो व्यापारी 1500 रुपए 2000 कम दे रहे हैं या ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ आदमी को इंतजार भी कितना पड़ रहा है, 7 से लेकर 10 दिन तक। तो ये परिस्थिति तो एक है। दूसरी परिस्थिति वो रात वाली है कि 25 लाख रुपए एक गाड़ी में मिले। अब वो रुपये किस तरीके के हैं, कोई खरीद के कमीशन से जुड़े हुए हैं या नहीं है, तो उसे लेकर अभी देखो परिस्थितियां वैसी नहीं है कि कोई स्पष्ट तौर पर कुछ कह सके कि ये पैसे उसी के हैं। कमीशन पर तो 25 लाख रुपए बनना असंभव है, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है। या इतनी तो मूंग या मूंगफली की कल की तारीख में खरीद ही नहीं हुई कि किसी कमीशन का 25 लाख रुपए बन जाए। तो 25 लाख रुपए अगर कोई बन रहा है तो इसका मतलब तो फिर हजारों की संख्या में किसानों का जो समर्थन मूल्य पर मूंग या मूंगफली की तुलाई उसके माध्यम से हुई होगी। तो वो एक परिस्थिति है। तो उसमें अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है कि वो 25 लाख रुपए किस चीज के थे। उसे लेकर अभी एसडीएम ने भी कहा कि जांच की जा रही है, तो जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी, लापरवाही कहो या जानबूझकर कहो, वो कोऑपरेटिव के अधिकारियों की है। उनकी मनमर्जी का ही खामियाजा सब लोग भोग रहे हैं। अगर कमीशन खोरी हो रही है तो भी उनकी गलती है, वो फिर क्या ध्यान रख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। यहाँ अगर लोग इंतजार कर रहे हैं तो उसके पीछे भी वही लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन कोऑपरेटिव के सिस्टम की मॉनिटरिंग करने से लेकर यहाँ मौजूद रहने वाले इंस्पेक्टर तक किसी को शायद इस बात से ज़्यादा ही मतलब नहीं है कि यहाँ इतना कुछ हो रहा है। कल जो इतना कुछ घटित हुआ उसके बाद कोऑपरेटिव के एक इंस्पेक्टर से शिकायत ली गई है, ना कि उसने शिकायत दी है। इस बात में बहुत फर्क है कि कोई आदमी चला कर शिकायत देता है अधिकारी, और या फिर उसे शिकायत ली जाती है तो पुलिस के अधिकारियों को उस इंस्पेक्टर से शिकायत लेनी पड़ी, अन्यथा वो रुपए किस खाते में जमा करते। पुलिस के पास तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि वो किसी के भी पैसे उठाकर जमा कर दे। तो उस इंस्पेक्टर से शिकायत लेकर वो रुपए जमा करने पड़े पुलिस को। तो ये परिस्थितियां, इतनी खराब हालात इस वक्त समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों पर है। तो ये दोनों पहलू है। इस पर पूरे जिले में फिलहाल यही बात चल रही है कि भाई ऐसा क्या हुआ कल रात्रि में जिस कारण ये कुछ हुआ। लेकिन उसमें भी कोई क्लियर बात कुछ सामने नहीं आई कि इन पैसों का खरीद केंद्र से कोई लेना देना है या नहीं है। इधर किसान अपनी परेशानी बता ही चुके हैं। नमस्कार।